फीमेल है, खातून है, जो 4 बच्चों के साथ गेम खेला करती थी पबजी, और जो मैंने कभी नहीं खेला तो मुझे उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कि उनकी दोस्ती हो गई किसी इंडियन से, और उसके बाद वो नेपाल के ज़रिए भारत पहुंची, और वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम से रह रही थी। अब जो है ये न्यूज़ बड़े धमाकेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बात ये है कि एक पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत, और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। तो दिल हिरासत में है और वापस आने को तैयार नहीं है। रोजगार की गरज से सऊदी अरब में मुकीम सीमा के शौहर ने हुकूमत पाकिस्तान से बच्चों को वापस दिलवाने की अपील की है। कब दिया था तलाक? वो मुझे छोड़ के चले गए थे दूसरे कब? 2019 के, मतलब इनसे बात करते ही मैं सचिन से। अगर आपको इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी। मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। अच्छा, उस पिया के लिए कोई शर्त होनी चाहिए कि तब आप उसके घर जाएंगी या वैसे ही चली जाएंगी? खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो, और मेरी तरह छिछोरा हो। पहली बात तो ये कि पबजी खेलते खेलते उन्होंने एक नया गेम कर दिया, तो खैर वो अलग। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय भारत रिएक्शंस पर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी खूब चर्चा में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की माँ सीमा हैदर की, जिसे पबजी गेम खेलते हुए भारत के एक युवक जो नोएडा में रहता है सचिन नामक, उससे प्यार हुआ और दोनों पहले नेपाल में मिले। बाद में सीमा नेपाल के थ्रू भारत पहुंची इलीगल तरीके से, पर जब ये खबर लीक हुई तो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। पर टाइम के साथ इन दोनों को बेल मिल गई। पर इनके प्यार की, इनकी लव स्टोरी की चर्चा जो है वो पूरे भारत और पाकिस्तान में हो रही है। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पूरी लव स्टोरी पे क्या रिएक्शन है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। पहले भी हमें काफी जो है इस तरह के वाकयात नजर आए, तो क्या कहेंगे आप इस मामले के बारे में? देखिए, इसको निम्रा मैं 2 सूरतों से देखूंगी, और आपको और आपके एज की तमाम लड़कियों को इस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत बगौर समझना पड़ेगा। देखिए, हर तथ्य के ना दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगी ताकि हिंदुस्तान भी देखे और पाकिस्तान भी देखे, और खास करके युवा जरूर देखे, लड़कियां। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप 4 बीवियों के साथ एक मर्द के साथ रह लीजिएगा? ये पॉसिबल है? पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत में और आगे बढ़ाऊंगी। आप जब रोड पर निकल करके व्यूअर्स को पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं, तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का। कुछ लड़कियां तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की, यहाँ तक जो नॉर्मल जनता है, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो महिलाएं ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। देखिए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा कि जो दुर्नीतियां हो रही हैं, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन, 4 बीवियों के नाम पे 4 सेक्स टॉय, अर्ली मैरिज के नाम पर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो वल्गैरिटी हो रही है, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की, ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है, जो उनके दिमाग को बहुत ब्रॉड कर रहा है। तो
उनके भी दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं कि भाई एक हम एक वो, इस बीच में कोई और ना आए, पति पत्नी और वो ये ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद है। कईयों ने तो आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल पर बैठ करके कहा है कि उनको इंडिया के लड़के बहुत पसंद है। बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। और अब की बार जो वाकया हुआ है बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ है। बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ मोहब्बत की शादी की है, घर वालों से लड़के इस लड़की ने शादी की थी अपने शौहर से, लेकिन पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने शौहर को, अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। तो ये जो पूरी कहानी है इस लड़की का नेपाल के रास्ते भारत पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। ये पूरी कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है। और फिर किस तरह से इसकी उस भारतीय लड़के से बात हुई गेम खेलते खेलते। इसने अपनी शादी, इससे पहले जो शादी की थी एक बंदे से, सिंध के बंदे से, वो इसने किस तरह की थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस लड़की का क्या दिमाग क्या है, मतलब क्या सोचती है ये लड़की। तो नाज़रीन, ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी टीम बड़ी रिसर्च के साथ ये वीडियोस लेकर आती है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे या फॉलो का बटन दबाएंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, होता ये है, 27 साल की पाकिस्तानी खातून है और हैरानी की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त ये भारतीय पुलिस की हिरासत में है। जी हाँ, ये पकड़ी गई है, इसकी मुखबरी हुई है, ये पकड़ी गई है बाकायदा। इसके शौहर को कैसे पता चला कि मेरी बीवी इंडिया चली गई है, और जो उसने शौहर के साथ एक तो धोखा किया ही किया ना, उसके अलावा जो उसने किया अपने शौहर के साथ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अच्छा, बीबीसी रिपोर्ट करता है नाज़रीन कि इंडिया में 27 साल पाकिस्तानी खातून पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और वहाँ रहने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चल रहा है। ये खातून इंडिया कैसे पहुंची और फिर गिरफ्तार कैसे हुई, ये जानने से पहले कबल देखते हैं कि इनके पाकिस्तानी शौहर का अब क्या कहना है। अच्छा, पाकिस्तानी जो शौहर है इसका, वो ये कहता है कि मेरी बीवी को बमा मेरे बच्चों को वापस लाया जाए। मेरी बीवी जो है, शी हैज़ एलोप्ड विद अ पर्सन हु लिव्स इन इंडिया, यानी वो एक बंदे के साथ भाग गई है जो कि इंडिया में रहता है। अच्छा, उसने ये कहना है, उसके शौहर ने कहा कि हमारा भी जो राब्ता है, यानी मेरा और मेरी बीवी का जो राब्ता है, मिस्ड कॉल पे हुआ। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये खातून का क्या मसला है कि पबजी के साथ, पबजी खेलते खेलते कहीं और खातून साहिबा फंस जाती हैं, मिस्ड कॉल हो जाए फिर फंस जाती हैं। अब इन्होंने कहा कि मैं जो है वो मुलाजमत करता था और मिस्ड कॉल मैंने कहीं की, गलती से चलेगी मिस्ड कॉल, वापस कॉल बैक इनकी आई, उस पर हमारी बात हुई और बात बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और फिर हमने शादी का फ़ैसला किया। तो ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे घर वालों ने और उसके घर वालों ने जो है शुरू में काफ़ी मज़ाहमत की, लेकिन हमने जाके कोर्ट मैरिज कर ली, अदालत में शादी कर ली। लेकिन हाँ, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मतलब एक आम पाकिस्तानी वो आती हैं नेपाल के रास्ते और बहुत इजीली वो इंडिया में एंटर कर जाती हैं। वो आके रहती हैं काफी दिनों तक, बाद में जब भेद खुलता है, कुछ चीजें होती हैं, तब जाकर पता चलता है कि जी ये तो पाकिस्तान से आई हैं, 4 बच्चों के साथ आई हैं। और वाकई ये बहुत सीरियस इशू है। मतलब भले हम लोग इसे थोड़ा हंसी मजाक में ले लें कि चलिए जी पबजी खेलते हुए मुलाकात हो गई और ऐसा हो गया, लेकिन अगर ओवरऑल हम सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो ये वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इंडियन एजेंसीज से वो बच कैसे गई, ऐसा कैसे हुआ, कहाँ लूप होल्स थे। इन सब की जांच जारी है, नो डाउट ये जांच जारी है और चीजों को मजबूत कर लिया जाएगा। लेकिन मैं शुरू करता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। तो जब ये सब हुआ तो चूंकि मैं नोएडा में ही रहता हूँ और ग्रेटर नोएडा का ही पार्ट है, तो यहाँ बड़ी हलचल हुई लोगों में, सोसाइटीज में, हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ के ग्रुप्स में चर्चा होनी शुरू हुई। तो बड़ा हुआ, कह रहे पाकिस्तान से कैसे आ गई, बताइए ऐसा भी कुछ होता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इश्क में सब कुछ जायज है, कोई कहीं से भी चला आता है, कोई कहीं से भी चला जाता है, बाउंड्रीज मिटा दी जाती हैं। खैर, तो कहानी बड़ी दिलचस्प पता चली कि भाई इनका नाम सीमा हैदर है, शायद पूरा नाम जो है, ये कराची की रहने वाली है और पबजी पे मुलाकात हुई गेम खेलते हुए। तो सबसे पहले तो मुझे हैरानी हुई कि महिला पबजी खेल रही थी। नॉर्मली महिलाएं पबजी नहीं खेलती हैं, कुछ लड़कियों को जानता हूं जो मैं पबजी खेलती हैं, लेकिन 4 बच्चों की माँ को कभी ना मैंने सुना कि पबजी जैसा गेम खेल रही हूँ। खैर, अपनी अपनी चॉइस है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो
इन दोनों की जो पहली मुलाकात हुई पबजी पे हो गई, बातचीत बढ़ने लगी, सब कुछ हो गया, दोनों में इश्क भी हो गया। अब इसके बाद इन लोगों ने मिलने का प्लान किया, तो इन लोगों को शायद मार्च में, इसी साल मार्च में शारजा में ये दोनों मिले। ये जो सचिन नाम का लड़का है वो यही प्रयागराज का रहने वाला है, हमारे यूपी का ही है, और वो गया वहां पे और वहां से मिला। फिर जो सीमा है उन्होंने शारजा से टूरिस्ट वीजा लिया नेपाल का, और वो नेपाल आ गई। नेपाल वहां पे रहे भी, वो काफी टाइम तक रहे, और उसके बाद भाई हुआ कि भाई अब शादी कर ली जाएगी। तो बकौल सीमा उन्होंने नेपाल में मंदिर में शादी कर ली, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने, और फिर से वो मई में आ गई टूरिस्ट वीजा पे फिर से नेपाल। और नेपाल के रास्ते वहां से वो शायद पोखरा में आई थी, और वहां से उन्होंने, बसें चलती हैं हमारे यहाँ, जैसे पोखरा से नई दिल्ली की बस चलती है, तो उस बस में बैठ गई और वो वहां से दिल्ली पहुंच गई। तो नॉर्मली वो ट्रेवल एजेंट के थ्रू काम हो जाता है, और चूंकि ये बहुत पुराना काम चल रहा है, दोनों देशों के बीच आना जाना, बस से आना जाना। मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो नॉर्मली हम बाइक से भी चले जाते थे नेपाल, जाके घूम फिर के 2-3 दिन में वापस आ जाते थे। तो पहले तो खैर इतना ज्यादा चेक वगैरह नहीं होता था, चीजें देख ली, हाँ ठीक है चले जाओ। अब लेकिन बाकायदा चेकिंग होती है। थोड़े से बीच में दोनों देशों के बीच थोड़े से टकराव की स्थिति भी बनी थी, थोड़े बहुत नोकझोंक बाउंड्रीज को लेके, तो उसकी वजह से थोड़ा चेकिंग हो गई थी। लेकिन वहां से वो नई दिल्ली वाली बस पे बैठ गई, प्राइवेट बस में, और वो चली आई। यमुना एक्सप्रेसवे पे आके उनको सचिन मिला और फिर उनको वो घर ले गया। फिर वो घर में एक, चूंकि घर में बताया नहीं उन्होंने, तो अलग उन्होंने एक किराए पे घर ले लिया, वहां पे रहने लगी। फिर जब शादी की बात आई, कोर्ट मैरिज की, कि भाई अब इसको रजिस्टर्ड करा लिया जाए, तो ये लोग गए एक वकील के पास कोर्ट में कि भाई चलिए अब शादी को रजिस्टर कर लिया जाए। तो जब वहां पे वकील ने देखा, जब कागजात मांगे, तो इन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान के रहने वाली हूँ। अब वहां पे जाकर ये भेद खुला। फिर वहां पे हंगामा मचा के, अरे ऐसे कैसे हो गया, पाकिस्तान की लड़की से शादी कर रहे हैं और पेपर्स तो उनके पाकिस्तानी हैं। फिर पुलिस आ गई, फिर जांच हुई, फिर ये सब हुआ। खैर अभी तो कोर्ट ने बेल दे दिया है, बेल पर हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि सीमा और सचिन ने ये प्रूव कर दिया कि सच्चे प्यार को कोई भी सरहद रोक नहीं सकती, और प्यार, इश्क और मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सीमा अपने 4 बच्चों के साथ सारी सीमाएं लांघ के भारत पहुंची। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।